प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे रोमियो उसका चैप्टर 14 और वर्स 23। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जब पौलुस रोमियो को कई बातों को शिक्षा दे रहा था, कई बातें वो सिखा रहा था कि जो दुर्बल लोगों को कैसे संभालना है, कैसे मसीह को धारण करना है, कैसे व्यवस्था को जो मसीह ने पूरा किया उस बारे में वो बताता था, और वजन के विषय में वो बताता था। और जो प्रभु ने कहा कि सब कुछ खाना, ये खाना पीना मनुष्य को शुद्ध या अशुद्ध नहीं करता, वो तो संडास में चला जाता है, जब प्रभु ने कहा। और मेरे आज इस वचन को आपके सामने लाने का उद्देश्य ये है कि जो नीचे के भाग जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है, ये बड़े ध्यान से आज हमें समझना है कि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमें क्या बात करने वाला है। कि देखिए, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास कई दफ़ा कमज़ोर पड़ जाता है। कई लोगों का विश्वास हाई लेवल पर रहता है, कई लोगों का विश्वास लो हो जाता है, कई लोग विश्वास में बढ़ नहीं पाते, कई लोग विश्वास में बहुत बढ़ जाते हैं। ये आपके जीवन में भी हुआ होगा कि आप जब पहले मसीह को ग्रहण किए होंगे तब आपका विश्वास तो बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन जब समय बीतता गया आपका विश्वास कमज़ोर पड़ता गया और आप वैसे के वैसे हैं। अब ना आपकी विश्वास बढ़ रहा है, ना आपकी आत्मिक ग्रोथ हो रहा है। ध्यान से सुने इस वचन को कि और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। पौलुस जब खाने पीने के विषय में सिखा रहा था रोमियो को, तो एक अच्छी बात पौलुस कहता है कि और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। ये परमेश्वर की ओर से उसको मिला और वो रोमियो को लिखता है। तो विश्वास से हम सब लोग चलते हैं। आप भी विश्वास से चलते हो, या आप मानो या ना मानो, लेकिन आप विश्वास से चलते हो। कोई कल क्या होगा कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के, लेकिन हम विश्वास करते हैं और हमारे प्लान निर्धारित करते हैं कि हम कल को ये करेंगे, कल को वो करेंगे। हम हमारे माइंडसेट में रह जाता है ये, और हम विश्वास से उठते हैं और कई लोग विश्वास से वो काम करते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ विश्वास से। और जो विश्वास से हम चलते हैं, क्यों हम वो विश्वास परमेश्वर के ओर ना लगाएं। और वचन कहता है कि परमेश्वर को विश्वास बिना आप उससे संतुष्ट नहीं कर सकते। आप उसको प्रसन्न कब कर सकते हैं? आपके विश्वास के द्वारा। जब प्रभु ने कई लोगों को चंगा किया, वो चंगा करता है, उसके नाम में सामर्थ है, लेकिन वो कई दफ़ा लोगों को बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ पर खुद की विश्वास भी बहुत ज़रूरी है और बहुत कार्यकारी भी है कि आप खुद के विश्वास को समझें। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप पाप कर रहे हैं। परमेश्वर को अगर आप ठट्टों में उड़ा रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर मेरे सब कुछ कर सकता है, और आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि जो विश्वास से नहीं वो पाप है। कई दफ़ा हम मेडिसिन पर विश्वास करते हैं, कई दफ़ा हम लोगों के आश्रय में रहते हैं, हम परमेश्वर की ओर नहीं आते, परमेश्वर से हम नहीं घुटना टिकाते। हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास अब भी कमज़ोर है। इसलिए जब कोई व्यक्ति पाप करता है, उसकी मजदूरी भी उसको देना पड़ता है। इसलिए हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मानसिक तौर से दबाव आता है। कई दफ़ा हम चूक जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। कई लोग समझते हैं कि प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप विश्वास से चलो, आप प्रार्थना ऑटोमेटिकली कर पाओगे आप। तो हमें क्या करना है? हमें हमारा विश्वास को उसके ऊपर लगाना है कि हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। जब आप विश्वास में चलते हो तो आपके कार्य भी सुधरते हैं, आपकी
जो पिछली गलती शैतान आपको दोष लगाने से भी आप नहीं चूकते, क्योंकि आप विश्वास में चलते हो। आपका विश्वास ये है कि आप माफ़ किए गए हो, ये तो विश्वास है। और हमें विश्वास परमेश्वर के वचन पर करना है, परमेश्वर पर करना है, प्रभु यीशु मसीह पर करना है, उसकी कही हुई बात पर, वो जो किया है उस पर करना है। और अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं या मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ तो हम पाप कर रहे हैं उसके सामने। वो चाहता है कि आपका विश्वास, जैसे अब्राहम को वो आशीष दिया, अब्राहम को प्रतिज्ञा की संतान दी, लेकिन वो तुरंत नहीं मिला। उसको परखा गया, उसका विश्वास नहीं डगमगाया। कई दफ़ा परमेश्वर ने उसको संभाला। हमारा विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए, हमारा विश्वास उसमें ही होना चाहिए। प्रभु इस वचन पर आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, उनके विश्वास को आप बढ़ा दें प्रभु जी, आपके करीब कर लें खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी आग में घिरे रहे खुदावंद, हर एक पाप से बचाएं खुदावंद। प्रभु, हर एक बंधन जो आपके करीब आने से उन्हें रोकता है टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद, आप छू लें खुदावंद, उनके जीवन को बदल लें प्रभु जी। आपकी प्रेम, आपकी आनंद, आपकी शांति उनके जीवन पर बना रहे प्रभु। आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपकी राहों पर चलाएं खुदा, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदावंद। हे प्यारे पिता, आप बातें करें प्रभु, आपको देख सके, आपकी बातों को सुन सके खुदावंद। मसीह उनमें प्रकट हो खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु। आप छू लें खुदावंद, उनके जीवन को बदल दें खुदा। प्यारे पिता, आप खुश उन जीवन से खुदा ऐसा बनाएं प्रभु जी। विश्वास बढ़ जाए, विश्वास बढ़ जाए, उनके विश्वास बढ़ जाए प्रभु जी। जो बाधा है वो यीशु के नाम से दूर हो जाए, विश्वास बढ़ नहीं पाए प्रभु, आपके प्रति भी विश्वास बढ़ाएं खुदावंद। ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता, यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।